Assalamu alaikum dear students of class 8, especially of BHS Badrhar. As you are aware that in our previous topic we read about greenhouse effect and its concerns, and we also read that the average temperature of the earth's atmosphere is gradually increasing, and which is called a global warming, and there are many gases responsible for that, that especially carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapors also contribute towards this effect. अब जो global warming है, it has put a serious threat. ग्लोबल लेवल पर जो ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या हो रहा है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, तो जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है तो एटमॉस्फेयर में लेस अमाउंट ऑफ या नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल रहता है जितना कि एटमॉस्फेयर में हीटिंग के लिए ज़रूरी है. लेकिन एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. नाउ दिस ग्लोबल वार्मिंग हैज़ पुट ए सीरियस थ्रेट. जो इसे जो पहला रिजल्ट जो यहाँ पर नताइज जो बरामद हुए हैं, जो सी लेवल है, सी लेवल जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड एट एन अलार्मिंग रेट. और वो एरियाज़ जो कोस्टल एरियाज़ माने जाते हैं वो हमेशा से सैलाब की जद में होते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्विकली मेल्ट हो रहे हैं. बहुत सारे जो छोटे ग्लेशियर्स हैं वर्ल्ड वाइड में वो ख़त्म हो गए हैं और वो पानी डायरेक्ट ओशंस में या मेजर वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज़ में जो ममालिक हैं या जो बस्तियां होती हैं वो घर के आब हो जाती हैं. सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सबसे पहला इफेक्ट जो है वो हुआ है. लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इफ़ेक्ट जो है वो सामने आते हैं, जिसमें एनुअल रेनफॉल जो है या सीजनल रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं. जिस टाइम बारिश पड़नी थी उस टाइम नहीं पड़ती है, या ज़्यादा पड़ती है या कम पड़ती है, रिक्वायरमेंट के लिहाज से नहीं पड़ती है. एग्रीकल्चर पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, फॉरेस्ट पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है. लाइफ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है इट इज़ आल्सो इफेक्टेड बाय द ग्लोबल वार्मिंग. और बहुत सारे जो लोग हैं, इवन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं, उन रीजन्स में रहते हैं जो जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा इफ़ेक्ट है, स्पेशली द एरियाज ऑफ एशिया. जो बरसगीर एशिया है इसमें ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ममालिक हैं दे आर आइदर अंडर डेवलप्ड और दे आर डेवलपिंग नेशंस. तो इसकी वजह से जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स है, सो इट इज़ लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. क्लाइमेटिक चेंज रिपोर्ट जो हाल ही में फराहम की गई या जो हर साल जिस पर बहस होती है, इसमें ये देखा गया है कि लिमिटेड टाइम जो है जो ग्लोबल गैसेस हैं उन पर जो है they had been given a chance that a recent climatic change जो रिपोर्ट है it gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present rate. So otherwise जो टेम्परेचर है वो फिर इंक्रीज हुआ है एंड it has increased 2 degrees Celsius. It has been calculated that by the end of the century it will increase again by 2 degrees centigrade. सो इसमें आप ये हम नतीजा लगा सकते हैं कि इससे क्या बुरा असर पड़ सकता है. अब वर्ल्ड वाइड में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो है इससे बड़ा ख़तरा अब लाहक हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसे डायरेक्ट जो है लाइफ ऑफ द लिविंग क्रिएशन जो है वो हिट हुई है. तो जो दुनिया के ममालिक जो हैं, जो गवर्नमेंट्स चलाते हैं वर्ल्ड वाइड, ये कंट्रीज जो है वो एक एग्रीमेंट पर पहुंची हैं जिसमें वो इस बात पर मुतफिक हुई हैं दैट दे विल रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दैट एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड कोयोटो प्रोटोकॉल. इसमें बहुत सारे फिर एग्रीमेंट्स भी किए गए, लेकिन
सरप्राइजिंग की बात यह है कि जो इंक्रीज़ इन द अर्थ टेम्परेचर जो है, अगर 0.5 डिग्री इंक्रीज़ अर्थ का टेम्परेचर होता है तो वो भी बहुत ही ख़तरा दुनिया के लिए पैदा कर सकता है। इसका मतलब है जो ग्रीन हाउस गैसेस है, अगर उन गैसेस को एमिट किया जाए, इनको उन पर रोक लगा दी जाए या उनका एमिशन जो है वो रिड्यूस किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इससे बहुत ही असर पड़ेगा कि जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो किसी हद तक रिड्यूस हो सकता है। इसमें मैं ज़िम्नन ये बात अर्ज़ करूँगा कि आपको पता है कि इस साल जो कोविड-19 की वजह से मार्च से अभी तक जो है पूरे वर्ल्ड में जो है निज़ाम ठप था, और जब गाड़ियां भी नहीं चल रही थी तो आपने देखा पूरी निज़ाम दुनिया की बैठ गई थी। तो हार्मफुल जो गैसेस हैं दे वर नॉट रिलीज्ड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, फ्रॉम द फैक्ट्रीज। सो व्हाट हैपेंड, इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है गैसेस एमिशन पर असर पड़ा है। इसी तरीके से अगर दीज हार्मफुल गैसेस का एमिशन अगर इस पर रोक लगा दी जाए और अपनी अपनी जगह पर लोग सही मानों में काम करें, देन ग्लोबल वार्मिंग कैन बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल।